अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखिए प्रोग्राम नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ तकरीबन 4 माह के बाद वतन वापस पहुंची और मुस्लिम लीग नवाज़ ने फ़ैसला किया कि उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, इस वजह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और 4 महीने बाद ये पहुंची है, तकरीबन 5 अक्टूबर को लंदन रवाना हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट से इनको पासपोर्ट वापस दिया गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ ने दावा किया कि बहुत बड़ी तादाद में इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो लोग हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं कि किस किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ से ही गई थी। नवाज़ शरीफ की वापसी अभी तक उसका ऐलान नहीं किया गया। ये ज़रूर बताया गया कि वो वतन वापस आएंगी। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। समीउल्लाह चौधरी साहब इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि मरीम नवाज़ वापस आ गई, अहम जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ से ही गई थी। चौधरी साहब, कैसा रहा इस्तकबाल? बहुत शानदार। और यकीन माने जो एक माहौल पाकिस्तान की सियासत का और मईशत का चल रहा है, उसमें हम ये तवक्को नहीं रखते थे कि लाहौर के शहरी इस तरह से मरीम नवाज़ का इस्तकबाल करने निकलेंगे। ये इस्तकबाल हमारी तवक्को से बहुत बड़ा इस्तकबाल है और इससे वो नारा अमली जामा पहन रहा है कि मरीम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान की उम्मीद सहर है। अच्छा, लग ऐसा रहा है कि मरीम नवाज़ को बेनज़ीर की तरह पेश किया जा रहा है, क्योंकि बेनज़ीर जब अमली तौर पर सियासत में आई तो पाकिस्तान वापस आई, जलावतनी थी, वापस आई, उसके बाद मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बन गई। लेकिन मरीम नवाज़ तो जलावतन नहीं थी, तो ये इस्तकबाल किस तरह का? ये तनकीद हो रही है आप पे कि जलावतन तो थी नहीं, यहाँ से गई, सर्जरी कराई, सर्जरी करा के वापस आ गई, तो इस्तकबाल इतना बड़ा। देखें ये जो आपने ख़ुद कह दिया है कि सर्जरी कराई, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनको एक सर्जरी के बाद सेहत याब किया। तो हमारे पाकिस्तान की बिलखसूस पंजाब की ये रवायत है कि जब कोई हॉस्पिटल से वापस आता है तो हम उसके घर फूल लेके जाते हैं। तो ये चूँकि सियासी कायद थी तो उनका इस्तकबाल हमने एयरपोर्ट पे किया। इस पर तनकीद भेजा है। हाँ, किसी और हवाले से अगर शो कोई कमज़ोर हुआ है तो आप तनकीद करें, अगर यहाँ पे कोई लोग काम आए हैं तो तनकीद करें। मरीम नवाज़ साहबा सियासी रहनुमा है तो सियासी तनकीद करें। तो आप क्या पंजाब को लीड करेंगी? इंशाअल्लाह ताला वो पंजाब को भी लीड करेंगी, वो पाकिस्तान को भी लीड करेंगी। वो पाकिस्तान से पहले कौमी असम्बली से पहले पंजाब के इलेक्शन होने हैं और पंजाब की वज़ारत अल्लाह का फैसला होना है। वो अगर क्या ये फैसला हो गया शरीफ खानदान में कि क्योंकि शरीफ खानदान के बाहर नहीं वज़ारत अल्लाह जाती, तो अब हमजा नहीं मरीम होगी वज़ीर आला? नहीं, देखें ये फ़ैसला मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने करना है और यकीनन वो तमाम सलाहियतें मरीम नवाज़ साहबा के पास हैं जो वज़ीर आला बनने के लिए दरकार होती हैं, वो सलाहियतें जो वज़ीर आज़म बनने के लिए दरकार होती हैं। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है और उन्होंने आँख एक ऐसे माहौल में खोली है जब मियाँ नवाज़ शरीफ 85 में चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। होती रही ना वो जनरल जिस तरह। अच्छा, आखिर में ये बताएं सर कि मईशत के हालात समझ नहीं आ रहे। लाहौर में बाई इलेक्शन भी आ गया, 16 मार्च को 2 सीटों पे लाहौर में इलेक्शन होना है। उससे पहले बाई इलेक्शन हुए लाहौर में, आप 4 में से 1 जीत सके, 3 हार गए। तो क्योंकि आप लाहौर की तंजीम देख रहे हैं, क्या करना है, प्लान क्या है? अब डार साहब तो डॉलर कंट्रोल नहीं कर पाए, पेट्रोल महंगा हो जाना है, फिर अवाम के पास कैसे जाएंगे? आपका ये जो ऑब्जर्वेशन आपने दी है ये बड़ी दुरुस्त है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुज़र रहा है और हम लोगों के पास जाएंगे और ये बताएंगे कि ये बहरान पिछले 5-7 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत का पैदा करदा नहीं है। वरना ये मेरा चैलेंज है कि कोई पाकिस्तानी हमें हमारी एक गलती बताए। बड़े गुस्से में लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक मिनट, यानी ये जो तबाही पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 4 साल की हुक्मरानी, इमरान खान की हुक्मरानी में ना सिर्फ इदारे तबाह हुए बल्कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई, उसके झटके जो हैं उसके झटके हम आज तक महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगली बात जो आपका सवाल था मुझे नहीं, मैं दोबारा करता हूँ। एक गलती आप भी माने कि आप ही की जमात के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते रहे कि भाई मुश्किल फैसले मैं कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म की मुशावरत है, करने दो। आप जैसे सियासी लोग कहते रहे नहीं हमने इलेक्शन में जाना है, महंगाई कम करो, वो कहते रहे मुश्किल फैसले करने दो। ये एक लंबी बहस है। मईशत के बारे में 2 नुक्ता नज़र है, दुनिया भर में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं।
और उन दोनों में वज़न है। एक नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी मिफ्ता इस्माइल करते हैं, दूसरे की इसहाक डार साहब करते हैं, तो इन दोनों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे थे। लेकिन इसहाक डार साहब का जो मईशत चलाने का तरीका है वो माजी में बड़ी कामयाबी से इसको चला रहे हैं, और हमें अब भी ये यकीन है कि पाकिस्तान को इन बहरानों से, इस वक्त पाकिस्तान के कैनवस के ऊपर जो सियासी शख्सियात हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ इन बहरानों से अगर पाकिस्तान को कोई निकाल सकता ही है शख्सियत, तो वो मियां मोहम्मद नवाज बहुत शरीफ। शुक्रिया आपका समील चौधरी साहब। नाज़रीन, मौजूद गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज यहाँ पे लाहौर में अपना मजमा लगाया। बड़ा कम बैक करने की हो जा रही है मुस्लिम लीग नवाज़, क्योंकि ये मिसिंग चीज़ थी, मिसिंग एलिमेंट था कि वो अपने वोटर को चार्ज नहीं कर पा रहा। मरीम नवाज़ लंदन गई, लंदन से वापस आई, लंदन से वापस आने के बाद उन्होंने यहाँ पे अब एक बयानिया दोबारा से तश्कील दिया जा रहा है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि मरीम नवाज़ वापस आ गई और मुस्लिम लीग नवाज़ को एक चीज़ मिसिंग थी, वो ये थी कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के पास कोई बयानिया समझ नहीं आ रहा था। अब क्या बयानिया बनेगा? बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कैसा रहा इस्तकबाल? ये तो मैं समझता हूँ कि मेरे से पूछने की बजाय आपके कैमरे को खुद लोगों को दिखाना चाहिए, लोग खुद जज कर लेंगे। आज तो लाहौर ने नई तारीख रकम की है। नहीं, आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप पूरे इंतजाम देख रहे थे, मीटिंग चल रही मैं थी तो लाहौर कहता हूँ की। कि ये अल्लाह ताला का करम है कि बगैर कुर्सी के, बगैर किसी अरेंजमेंट के, जस्ट एक कंटेनर ला के खड़ा किया। मरीम नवाज शरीफ साहब बाहर आई और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे मौजूद थे। अगर कोई बंदा बाइस है तो वो क्या कहेगा कि लाहौर आज बाहर नहीं निकला? तो लाहौर के गली कूचों में बसने वाले लोगों को बखूबी अंदाज़ा है कि आज लाहौर किस तादाद में बाहर निकला। मिसिंग थी ये चीज़। क्या वो दोबारा मुस्लिम लीग नवाज़ उसको उठा पाएगी? बयानिया नहीं था, लोग परेशान हो रहे थे कि लीडरशिप है नहीं। मरीम नवाज़ लंदन चली गई, हमदा शहबाज जिनको वज़ीर आला बनाया गया था वो भी चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे आई हैं। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। बेपनाह चैलेंजेस उन पे आन पड़े हैं, किसी के किए हुए गुनाह उनके सर पे आ रहे हैं, तो वो अपने उन मामलात को ठीक करने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ हैं। तो एक स्पेस थी, एक आपको खुद समझ आ रही थी कि पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, पॉलिटिकल बयानिए के लिए ना आपको कोई फेस चाहिए होता है, तो उसकी कमी महसूस की जा रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में आना है तो उसके लिए भी तैयारी होती है। एक लीडर है जिसने नाक कैदें काटी हैं, जलावतनी ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले आपकी खास तौर पे जो तंजीमी अहदेदार है उनका टेस्ट लिया गया हो मियां साहब ने कि पहले मरियम आ रही है, चेक करें कितना क्राउड निकाल दें, फिर मैं आऊँगा? पहले देखें, बात ये है 5-6 दिन पहले तो लाहौर के सदर बनाया सैफुल मुल्क खोखर को, अनडाउटेडली ये शानदार परफॉर्मेंस है। मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा उनको 6 दिन के रात को 12 बजे भी मीटिंग्स चल रही हैं। हम MPs के घरों में गए हैं, हम हमारे जो नोटेबल हैं 6 दिन में उनके घरों पे गए हैं, उनको मोटिवेट किया है। फिर मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाहौर तंजीम की बात तो है ही है, हमारे जो MPs हैं, हमारे जो MNAs हैं, हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया है, शानदार किया परफॉर्म। आप मुतहरक अभी हुए हैं, इससे पहले पंजाब असम्बली गिर गई, आप लोग मुतहरक ही नहीं हुए। ये सवाल, ये निशान उठ रहा था कि हमजा शहबाज भी नहीं है, लीडरशिप मुतहरक नहीं हो रही, पार्टी किधर है, खामोश है। पंजाब असम्बली टूटने दी, परवेज इलाही कहता रहे मुस्लिम लीग नून भी चाहती है ना टूटे, लेकिन पंजाब असम्बली टूट गई। दो चीज़ें हैं, बात आपकी एक हद तक तो ठीक है कि जब तक लीडरशिप नहीं होती तो उस वक्त तक खुद ही मोटिवेशन आ जाती है जब लीडरशिप होती है। आज लीडर लैंड किए हैं ना, तो आपने देख लिया ना कि किस तरह से लाहौर निकल के बाहर आया। इतना ज़बरदस्त क्राउड मुझे दिखा दें कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान ने भी बड़े लॉन्ग मार्च किए हैं, गोलियों के ड्रामे भी किए हैं, लोग निकले हैं इस तरह। मुझे आप बता दें दिल पे हाथ रख के कि इसके अशर अशीर नहीं निकला उनके साथ। तो आज जिस तरह मरीम नवाज शरीफ को रिसेप्शन देने के लिए लोग बाहर निकले, वन थिंग। सेकंड थिंग, आप ठीक कह रहे हैं कि जो पंजाब की जो असम्बली टूटती है, बट कई दफ़ा ऐसा होता है, हम खुद नहीं चाहते थे कि असम्बली टूटे, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ भले के लिए होती है। आज देख लेना आपने परवेज इलाही साहब की, बड़े अदब से कह रहा हूँ कि उनकी आपने कन्वर्सेशन नहीं सुनी रिगार्डिंग फवाद चौधरी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुद ही आ गई। तो इसमें आपके सवाल का जवाब आ गया। क्या आखिर में ये बताएगा कि अब लाहौर में बाई इलेक्शन होने जा रहा है 16 मार्च को। इससे पहले बाई इलेक्शन हुआ, आप 4 में से 3 सीटें हार गए, तब मरीम नवाज मौजूद थी, हमदा शहबाज भी मौजूद नहीं। देखिए, इसी चीज़ ने हमें डैमेज किया है ना, इसी चीज़ ने परसेप्शन वाइज डैमेज किया, अदरवाइज नहीं किया। अदरवाइज डैमेज किया होता तो फिर आज कुर्सियां लगा रहे होते हम और इस तरह का रिसेप्शन नहीं करते। वन थिंग। सेकंड थिंग कि जो आप कह रहे हैं ना 4 में से 3 सीटें हार गए, याद रखिए कि एक हमने जीती। बिल्कुल जी, वो 3 सीटें, वो उन 4 सीटें उनकी थी, वो PTI जीती हुई थी, उसमें से 1 सीट हमने दोबारा जीत ली। और वो जो 3 लोग हमारे हारे,
उनमें भी मार्जिन देखें कि किसी जगह पे 2000 का, किसी जगह पे 3000 का। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हो गया कि 70,000 वोट उनको पड़ गया और हमें 6000 पड़ा। अगर वो 17,000 लेके जा रहे हैं तो 65,000 68,000 हम भी लेके जा रहे हैं। तो वजह कोई ऐसी मसला नहीं है उसमें। मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कि हमारे जो कैंडिडेट थे उनकी चॉइस में भी इशू था। वो भी अगर हमारे PMLN से लिए जाते तो ये 4000 का डिफरेंस निकाल के वो 4000 की लीड से जीते। एनी हाउ उस पर इमरान खान खूब अच्छा खेला, जिस तरह वो मज़हब पे खेलता है, जिस तरह वो अमेरिकन वो अपना जो साइफर है उस पर खेलता है, इसी तरह वो इस पर भी खूब खेला कि देखो मैंने लाहौर में 3 सीटें जीती। मगर बताने की जरूरत ये है कि वो 4 सीटें PTI की दी थी, उसमें से एक हमने जीती। बहुत शुक्रिया। बिलाल यासीन साहब नाज़रीन मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। मुस्तफा नवाज चार्ज अप हो चुकी है, खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि लीडरशिप नहीं थी, इसका सेटबैक हुआ मुस्तफा नवाज को कि क्राउड चार्ज नहीं होता, लोग पार्टी में परेशान होते हैं कि अब लीडरशिप को वापस लाया गया और इस तरीके से वापस लाया गया है ताकि क्राउड को भी चार्ज किया जाए, वर्कर को भी चार्ज किया जाए और फिर आगे जो सियासी मैदान सजने जा रहा है। बाई इलेक्शन का ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि 16 मार्च को ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, जिसमें लाहौर के 2 इलेक्शन हैं, पंजाब असम्बली का इलेक्शन होना है, उसके लिए भी चार्ज अप किया जा रहा है। अब आगे आगे सिचुएशन क्या बनेगी ये वक्त बताकर कोशिश करेंगे और रहनुमाओं से बात करें, पूछेंगे उनकी क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा। मरियम नवाज वापस आ गई, अताउल्लाह ताहर साहब मौजूद हैं, काफिला लेकर पहुंचे हैं, इनसे जाने के सियासत अब होने क्या जा रहा है। ताहर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मरियम साहिबा वापस आ गई, कहा यह जा रहा है कि जैसे बेनज़ीर साहिबा वापस आई थी उसके बाद वो जो सियासी अमल है, प्रैक्टिकल सियासत है, इंतखाबी सियासत, उसमें हिस्सा लिया, फिर वज़ीर आज़म बन गई। लेकिन एक तनकीद ये हो रही है कि मरियम नवाज तो जलावतन नहीं थी, बेनज़ीर जलावतन थी। देखिए कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ वापस आई हैं बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के। हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट नहीं करेंगे वो सर्जरी करा के वापस आ गई। वापस तो उन्होंने आना ही था, जिला वतन तो वो थी नहीं, चंद माह से वहाँ मुकीम थी उस सर्जरी के लिए। सेलिब्रेशन इस बात की है कि पार्टी को मुनज़्ज़म करने जा रही हैं, पार्टी को मुतहरिक करने जा रही हैं और इसके साथ साथ इमरान खान को टफ टाइम देने जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, प्रैक्टिकल इलेक्शन की तैयारी में वो जुट जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला हम इनको टफ टाइम देंगे। क्या लग रहा है क्योंकि लीडरशिप मौजूद नहीं थी, आप पंजाब में रहे, पंजाब असम्बली टूट गई, आज जो एक्टिवनेस दिखाई दी है मुस्लिम लीग नून के वर्कर और लीडरशिप, चाहे वो A ग्रेड हो B ग्रेड हो, ये इससे पहले पंजाब में किधर थी? देखिए बात ये है, जब सेंट्रल लीडरशिप मौजूद हो तो ये जोशो खरोश होता है, ये सेकंड टियर या थर्ड टियर ये कभी पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा के आने से पार्टी में एक नई जान डली है, पार्टी जो है वो इंशाल्लाह ताला मज़ीद मुतहरक होगी, मजबूत होगी और इनको टफ टाइम देने जाएंगे। बातें हो रही हैं पंजाब की वजारत आला के लिए, तो मरियम नवाज वज़ीर आला बनेंगी, हमजा शहबाज वज़ीर आला बनेंगे। एक तनकीद है कि शरीफ खानदान के बाहर वजारत आला नहीं। देखिए बात ये है, जब मुश्किलें आती हैं तो शरीफ खानदान ही भुगतता है। इस दफ़ा सारे शरीफ खानदान ने भुगता। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सब कॉन्टिनेंट में प्रेवलेंट है, हर जगह है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते और लोग देखना चाहते हैं शरीफ फैमिली को, तो उनकी मर्जी। मगर इलेक्शन होगा और ये बहुत कबल अज़ वक्त है, इलेक्शन होगा तो उसके बाद देखेंगे। इलेक्शन कमीशन साहब ने इस्तीफे मंजूर करवाए और अब बाई इलेक्शन आ रहा है 16 को। लाहौर में पहले 4 इलेक्शन हुए, 3 नशिस्तें PTI जीत गई, 1 आप जीते और उसके बाद ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने। मेरा तो ख्याल है खान साहब खुद ही लड़ें ये बाई इलेक्शन। हम अपने कैंडिडेट को एक ही दफ़ा जनरल इलेक्शन में उतारेंगे। बहुत शुक्रिया ताहर साहब। आप नाज़रीन गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ये बात जो मौलाना फजल रहमान जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के सरबराह हैं, उनकी अभी ये बयान सामने आया था कि हम ऐन मुमकिन है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही ना लें। और अब ताहर साहब भी ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम शायद अपने उम्मीदवार उतारे ही ना तो इमरान खान हिस्सा लें। अगर इमरान खान हिस्सा लेते हैं तो वन साइडेड मुकाबला होगा, अगर इमरान खान हिस्सा नहीं लेते, ये भी पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया था। 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, जिसमें 2 इस्तीफ़े वो थे जो मखसूस नशिस्तों पे थे, उसके बाद 33 पे हल्के इंतखाबात होने थे जो जनरल नशिस्तों के इलेक्शन थे। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान सामने आया था कि वो उस पर इमरान खान को मैदान में उतारेंगे। लेकिन अब सूरत मुख्तलिफ हो चुकी है, तकरीबन 70 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। फिर इमरान खान ने जिन इंतखाबात 11 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इंतखाब लड़ा था, 9 उसमें जीती, उसमें से भी 1 रखनी है, उस पर भी बाकी में ज़मीनी इंतखाबात होने हैं। तो अमली मैदान अब क्या होगा ये वक्त आके बताएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी हर तरफ चेंज हो रही है, दिन ब दिन चेंज हो रही है। क्राउड आज जो देखने में आ रहा है वो चार्ज क्राउड है। आप देखेंगे कि नौजवान बच्चे यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ख़वातीन ही है, ख़वातीन का एक पूरा काफ़िला जो यहाँ पर जा रहा है। ये
ये क्राउड जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नज़र नहीं आ रहा था वो अब आपको नज़र आना शुरू हुआ है। अब आपको थोड़े से मनाजिर दिखाएंगे कि ये ख़वातीन का एक पूरा काफ़िला जो अब वापसी की तरफ रवाना है। नौजवान भी मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों से काफ़िले यहाँ पे आ रहे हैं और लाहौर पहुँचे आज। सिर्फ ना सिर्फ लाहौर से बल्कि लाहौर से बाहर से भी, अतराफ़ से भी काफ़िले यहाँ पे लाहौर पहुँचे और मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया था। तारिक ने कहा कि हम उनकी जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र उनको बनाया गया है, पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया गया है, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक लीडरशिप चाहिए जो आके हमें लीड करे। लेकिन सवाल यह है कि मरीम नवाज़ तो यहाँ पे पहुँच की नवाज़ शरीफ साहब का वतन वापस आएंगे, इसका उन्होंने कहा कि अभी ऐलान तब होगा जब टिकट अनाउंस हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक बैक फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वापस आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बन गई, उनको सीनियर नायब सदर बनाया गया। मुस्लिम लीग नवाज़ ने फैसला किया कि उनकी वापसी पर इस्तकबाल किया जाएगा। जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा और बहुत से लीडर से भी ये बात की कि एक चीज़ मिसिंग नज़र आ रही थी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास वो बयानी और वो जोशो खरोश नहीं था। तो आज ये ख़वातीन भी अभी बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हैं। एक तासुर ये दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसों में ख़वातीन नहीं आती, तो ख़वातीन कहाँ से ले आई हैं आप? ख़वातीन हमेशा ये प्रोफेशनल विंग हमारा है और मैं भी शायद मैं बहुत आगे नहीं जाती और मैं कोशिश करती हूँ कि हमें एंड तक रहना चाहिए जैसे अभी भी है। तो बात ये है कि ख़वातीन की कमी नहीं है मुस्लिम लीग नून में। और अब आप देखेंगे जब मैडम मरीम नवाज़ आएंगी तो आपको औरतें नज़र आएंगी। मरीम नवाज़ से अब क्या उम्मीद है, क्योंकि अब वो खुद भी खातून है, लीड करेंगी, पार्टी में बहुत सी डिवीज़न है, बहुत से मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि मकामी सतह पर जो लड़ाइयाँ वो ख़त्म करूँ। आपको क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद ये है कि जो ख़वातीन होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती हैं। आप खुद देखें, आपके घरों में जो बहनें बेटी हैं वो घर भी चलाती हैं, वर्किंग भी करती हैं। तो ख़वातीन थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से, मेरा ख्याल है, उन मसाइल को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हैं जो आमतौर पे शायद मर्दों के लिए मुश्किल हों। और मैडम मरीम जो है वो एक बहुत ज़हीन खातून है और सबसे बड़ी बात है कि उनको पता है कि वर्कर को किस तरह लेके चलना है। तो अब हम भी वर्कर हैं, आपके सामने सैकड़ों लोगों को लेके आ गए हैं। तो जब लीडर साथ होगा तो आप सोचें क्या होगा। क्या उम्मीद है मरीम नवाज़ से? पार्टी को क्या दोबारा से उस सतह पर ले जाएंगी? क्योंकि जिस तरह लाया गया तासुर तो ये दिया गया जैसे मरीम बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी तो बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद वो जो इंतखाबी सियासत है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, वज़ीर आज़म बन गई। तो मरीम नवाज़ एक तो जलावतन नहीं हुई लेकिन वापस आई हैं, तो प्लान वही है, क्या पहुँच जाएंगी इतनी बुलंदियों तक? इंशाल्लाह। बेसिकली उनको जो नए अहदे मिले ना, उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र का अहदा मिला है, ये हमारा सारा वेलकम उनके अहदे के लिए। वो अभी MPA सादिक तैमूर ने आपको बताया ना कि कुछ पार्टीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है। डेफिनेटली वो जनरेशन को लेके चल रही है, यूथ को लेके चल रही हैं। तो वो माशाल्लाह इस वक्त हमें मरीम नवाज़ की ज़रूरत है और वो इसी एजेंडे को लेकर हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह पार्टी बहुत ऊपर तक जाएगी। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? शादबाग से। क्या सोच लेकर आई हैं यहाँ पे? अच्छी सोच लेके आए हैं क्योंकि अच्छे बंदे के साथ इंसान अच्छी सोच लेके आता है। महंगाई तो बहुत है, वो उन्होंने थोड़ी की है जिन्होंने। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, इन्हीं के चचा। तो उनसे पहले कौन थे? इमरान खान थे। तो जाहिर बात है कुछ उनका किया जरा है। बिल्कुल। आप साथ देंगी मरीम नवाज़ का? इंशाल्लाह। ठीक है, आप किधर से आई हैं? नवाज शरीफ साथ। नवाज शरीफ के साथ? हाँ, मरियम साथ। मरियम आई कहाँ से हैं? मुगलपुरे से। मुगलपुरे से? हाँ जी। क्या सोच लेकर आई हैं? सोच लेके साड़ी धी आ, मेरा मतलब कह रहे जो उन्होंने तब्दीला पाता लोगों को याद देता, गरीबा रोटी खानी राम करती। मैंने कहा जो इमरान खान ने टिकट डाली थी ना, सब कुछ लूट लिया था, वो मरियम नवाज वापस दिलाएंगे। लाएगी? उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक हो जाए। उम्मीद है तो साथ ले लेके फिर रहे हैं ना। बात पे देख, लेकिन अभी महंगाई तो और इतने जोशो खरोश से हम लोग इधर आए हैं। कहाँ से आई हैं? हम लालपुर से। लालपुर से यहाँ पे पहुँची इस्तकबाल के लिए? बेशक। पूरी उम्मीद है। आप कहाँ से आई हो बेटा? लालपुर से हैं। आपका तो वोट भी नहीं बना फिर भी आ गई हो। मरीम नवाज को जी सपोर्ट करती हो? जी, जब बनेगा तब देंगे भी जरूर। जब वोट बनेगा तो देंगे भी आप। आप कहाँ से आई हो? मैं भगवानपुर लालपुर से। आप भी मरीम नवाज के लिए? हाँ जी। पसंद है आपको? हाँ जी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज
पाकिस्तान आई, उनके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने फैसला किया था कि इस्तकबाल किया जाएगा और उनको जलसे की रैली की शक्ल में फिर जाती उम्रा उनकी रिहाइश का लेकर जाएगा। यहाँ पे तो इस्तकबाल हो गया, क्राउड को चार्ज रखा है और पार्टी की लीडरशिप भी अब एतराफ़ कर रही है कि जो मरकज़ी क़यादत थी उसकी ना होने की वजह से बहुत से नुकसान हुए। अब कोशिश करेंगे कि उसका तमाम का खमियाजा भुगता जाए। वाज़ह रहे कि मार्च में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जिनका ऐलान कर दिया 33 नशस्तों में इंतखाबात होने हैं, जिसमें लाहौर की भी 2 नशस्तें शामिल हैं। तो लाहौर जिसको मुस्लिम लीग नवाज़ अपना गढ़ कहती है, उसको क्या दोबारा से जीतने में कामयाब होगी, गढ़ बनाने में कामयाब होगी? कोई इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, चाहे वो नशस्तें 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, 1 मुस्लिम लीग नवाज़ जीतने में कामयाब होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का लाहौर गढ़ है और उसके बावजूद वो नशस्तें ना जीत पाई। एक बहुत बड़ा अलमिया और बहुत बड़ी परेशान कन सूरत थी मुस्लिम लीग नवाज़ से कैंप के लिए। अब आगे देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ का यहाँ पे कन्वेंशन था, लोग मौजूद है, वर्कर्स अभी भी। कहाँ से आए हैं भाई? कामयावाला से। क्या सोच कर आ गए? सोच कर मरियम नवाज़ के जलसा था, बहुत अच्छा लगा और हमारा सपोर्टर है। तो महंगाई नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई बहुत है ना? बहुत महंगाई। कौन कर रहा है महंगाई? कौन कर रहा है? सियासतदान महंगाई कर रहे हैं सारे। फिर भी आप जलसे में आ गए हो? जी, हम जलसे में आए। आप क्या कह रहे हो? आई लव मरियम। अच्छा, इसलिए आए हो? जी। कहाँ से आए? 450 से, फैसलाबाद से। फैसलाबाद जी। आप कहाँ से आए भाई? मैं भी तांदले वाला से। क्या सोच कर आए? क्या सोच कर मरियम नवाज़ को रिसीव करने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं जी। तो यहाँ पे भी आपके साथ कहता है बड़ी महंगाई है। महंगाई तो है, महंगाई मुश्किलात तो है। कौन ठीक करेगा? यही ठीक करेंगे और किसने ठीक करना है? आसानियाँ यही पैदा करेंगे ना। तो यही तो भी इक़्तिदार में भी यही नहीं है। हाँ, इक़्तिदार में है, लेकिन ठीक कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद। क्या सोच लेकर आए? असी असामा बादल, मरियम नवाज। मरियम के लिए आए हैं जी। तो महंगाई नहीं है, हालात ख़राब नहीं है पाकिस्तान में? बस बुरा हालात तो ख़राब है। ख़राब है। हाँ जी। खराब है। आप कहाँ से आए भाई? फैसलाबाद से। तो क्या करने आए यहाँ पे? हम मरियम नवाज़ का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। उसामा बादर खान की। कैसा लगा इस्तकबाल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत। हालात मुल्क के ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे। उम्मीद है पूरी? इंशाल्लाह। अभी तो बड़ी महंगाई है। इंशाल्लाह होंगे और बढ़ रही है ना? इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं जी? तांदले वाले से। किस लिए आए यहाँ? हम मरियम नवाज के लिए आए। मरीम नवाज़ के लिए? जी। क्या सोच लेकर आए? मरीम नवाज़ तो यहाँ से गई थी, फिर वापस आ गई। अच्छी लीडर है हमारी। हालात ठीक कर लेंगी? इंशाल्लाह। ठीक कर लेंगे जी हालात। आप लेकर आए जी तो यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। क्या मरीम साहिबा वापस आई? जी। यहाँ से ही गई थी, वापस आई, दोबारा इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल किस लिए था? देखिए, हम बहुत सारे लोग जब भी कहीं जाते हैं और वापस आते हैं तो हमेशा उनको लेने के लिए कोई ना कोई आता है। आप अकेले खुद नहीं आते हैं। आप भी अगर किसी आउट ऑफ सिटी जाएं, ट्रैवल करें, आप फ़ॉरेन से हैं तो आप किसी दोस्त को एटलीस्ट कॉल करते हैं कि यार मैं आ रहा हूँ, मुझे पिक करो, या फैमिली को कॉल करते हैं। कॉल की के आए, उनकी फैमिली है। ठीक है। हालात ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान की? महंगाई तो बड़ी कल आपने शायद, मेरा ख्याल है, इंटरव्यू सुना होगा, ऑल ओवर द मीडिया चलता रहा, इसाक डार साहब का, जिन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस बताई हैं और सारे स्टैटिस्टिक्स बताए हैं जिसकी वजह से हमारे ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। और वो वही बता रहे हैं कि वी आर द ओनली पार्टी जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको लगता है हालात ठीक है? जी इंशाल्लाह। होप आगे क्या आप जब अपने वर्कर्स को इतनी दूर से यहाँ पर लेकर आते हैं तो मोटिवेट भी करते हैं ना, चार्ज भी करते हैं कि यार हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी आगे हालात मजीद ख़राब होंगे, ये भी बता रहे हैं। देखिए मजीद ख़राब किसी वजह से होंगे ना, नहीं वो आप बता रहे हैं, सबको पता, वी ऑल नो, ठीक है, कि वी हैव टू फेस दिस अपना फाइनेंशियल क्रंच विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंशाल्लाह वी विल रिकवर दीज थिंग्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे जी, फैसलाबाद से जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का एक ग्रुप है जो यहाँ पर आया है और यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज अपना पावर शो किया, जिसकी बड़ी कमी महसूस की जा रही थी। मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप पे भी सवाल उठा था कि लीडरशिप मुस्लिम लीग नवाज़ की तरह अब मरीम नवाज़ आ चुकी हैं, हमदा शहबाज जब वापस आएंगे तो क्या उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा? ये भी एक सवाल निशान है। कोशिश करेंगे और लोगों से बात करूँ, जनरल राय ले, लाहौर शहर की राय इस वक्त क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पिंडाल से तो हमने आपको लीडरान की गुफ्तगू भी सुनाई और जहाँ पे लोग आए थे उनकी गुफ्तगू भी सुनाई। जनरल शहर क्या सोच रहा है इस वक्त, वो भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जलसा का की सूरत हाल आपने सुनी। इस वक्त लाहौर की अंदर की क्या सूरत हाल है ये भी आपको सुनवाते हैं। लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या काम कर रहे हैं?
बस मजदूरी करता हूँ। काम कैसा चल रहा है? काम नहीं चल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जीना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल है। कितना कमा लेते हैं? 500, 400, 600, तो ये मरीम नवाज भी आज वापस आ गई है, वो वेली कोई है, फर्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान भी यहाँ है, सारे यहाँ हैं, नहीं, इमरान खान फ़र्क पड़ेगा। पड़ेगा? पड़ेगा। इमरान खान फर्क डाल देगा, ठीक है। ये कहते हैं इमरान खान फर्क डाल देगा, मरीम नवाज की वापसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? फर्क काम नहीं है? नहीं। हालात कैसे हैं मुल्क के? मुल्क के हालात महंगाई है बस, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है। तो महंगाई तो और बढ़ जाएगी। वो तो फिर दिन ब दिन डे ब डे। मरीम नवाज वापस आ गई है, हाँ सुना, ठीक हो जाएंगे कोई हालात? देखें ट्राई है, बाकी मुश्किल आपको क्या लगता है? है, मुश्किल है, मुश्किल है, कौन ठीक करेगा? अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह ही ठीक करेगा, बाकी इनके हालात ये- में बस में नहीं है। इनके बस के जो आता है वो आगे से और ही मसला ख़राब होता है। यही चल रहा है। हाँ जी भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या करते हैं आप? मैं सामने जॉब करता हूँ, चाय बनाता हूँ अपनी में। कितने पैसे कमा लेते हैं? यही 800-900 रुपये 1000 रुपये कमा लेता हूँ। चाय का कप भी महंगा हो गया ना? चाय कब महंगा हो गया, ये मुल्क का कर दिया इन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रही। कोई समझ नहीं आ रही। खान साहब था, बेहतर था कुछ पहले थे, ये जब से नवाज शरीफ की PDM आई इन्होंने कर दिया मुल्क का। अवाम भूखी मर रही है कि अवाम मांगने मजबूर हो गई अवाम, मांग रही है। और इस जो है ना ये बिल्कुल ने कुछ भी नहीं करा सरकार ने, कुछ नहीं किया। डॉलर महंगा कर दिया, अगर डॉलर महंगा और रोज महंगाई बढ़ रही है, रोज महंगाई तो था कि वापस आएंगे ठीक कर लेंगे, कुछ ठीक नहीं किया। साहब ने कहा था कि मैं डॉलर नीचे लेकर आऊंगा, नीचे नहीं लाया। ये सब फ्रॉड था, झूठ था। ये PDM में से मुल्क हो गया, मुल्क का बुरे हालात हो। हमारे से अच्छे तो श्रीलंका का और नेपाल, ये सारे मुल्क हमारे से अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से भाईजान कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी मिल रही है आजकल? भाई क्या सही है क्या गलत है सभी को पता है। इतना पता है कि दाल रोटी चलानी है, घर का खर्चा चलाना वही मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। पहले लोग खुशी गमी के लिए भी पैसे जोड़ के रखते थे यार, कोई बुरा वक्त कुछ होता था। अब ये है कि मेरे घर में 2 मेहमान आ जाते, मुझे जान के लाले पड़ जाते हैं कि मैंने इनको खिलाना कहाँ से है। ये नौबत आ गई है। मैं अपने घर में दाल रोटी तो बच्चों को खिला सकता हूँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं चिकन नहीं खरीद सकता, मैं 2 बोटियाँ नहीं ले सकता। अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफिज़। ये सही कह रहे हैं जी। ये एक गरीब आदमी की दुख भरी दास्तान है और जब वो सुना रहा है। भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे? क्या करते हो? मैं चिंची से चलाता हूँ। चिंची चलाते हो जी। कितने पैसे लेते हो? कितने शॉप के? कितने? एक शॉप पे कितने पैसे लेते हो? एक शॉप के कोई 20 देते हैं, 30 देता है, लेकिन जो चली 30 और जो गाँव में के लोग उन्होंने सॉरी खराब की वो 20 ले लेते हैं। 20 लेके बड़ी कहाँ मांग देते हैं वो लोग। यार ये तो उनके बेचारे को पैसे होंगे तो देंगे ना। सॉरी में पैसे जाहिर बात होते हैं तो बाजार जाती है ना। अब बाजार में जो चीज़ कभी होती थी 10-20 की, वो आज 80-90 की चीज़ है, वो जो चीज़ें ले लेती है, लेकिन रिक्शा को सवारी पैसे नहीं दे सकते। रिक्शे वाले को नहीं देते? नहीं, वो कहते हैं रिक्शे वाले मांगते भी ज़्यादा हैं। मांगते कि आप जो 30 सवारी चल रही है वही मांगते हैं। उसे कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो फिर पहले से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। पहले डाउन हो बहुत गए? बेहतर थे। हाँ जी, पहले बहुत थे। ठीक नहीं है हालात? बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़्यादा सवारी नहीं आती? ज़्यादा सवारी भी नहीं आती ना बाजार में पहले रश होता था, रश भी नहीं है। हाँ, ये भी एक बड़ी वजह है। और जो चीज़ और लेने के लिए वो कभी चीज़ होती है 100 रुपये की, वहाँ 200-300 की चीज़ है वो। तो कौन ठीक करेगा हालात? आज तो सुना मरीम नवाज भी आ गई। अरे मरीम नवाज है, ये इमरान खान है, ये कोई भी है। हम लोग खुद ठीक नहीं है तो ये लोग कौन से सही हो सकते हैं? हम ठीक नहीं है। हम लोग खुद ठीक नहीं है। हम कैसे ठीक होंगे? क्योंकि हम लोग ठीक होंगे जब हमें हर चीज़ सोर्स मिलेगा। वो इसीलिए मिलेगा जो चीज़ सस्ती होगी, अच्छी से महंगाई जितनी महंगाई चल रही है वो जो नॉर्मल होगी तो हम लोग खुद ठीक होगा तो क्या मामले ठीक चलेगी। ठीक है। कैसे हो? क्या करते हो? मजदूरी कर। मजदूरी मिल रही है आजकल? मिलती है। काम ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का लाभ है। महंगाई ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, ठीक है। अमीर लोगों के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। तो आप अमीर हैं गरीब हैं? दरमियाने आलम। तो आपके लिए तो ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा है। आप कह रहे नहीं है, आपके लिए ज़्यादा है। कम होनी चाहिए। हालात ठीक होने चाहिए। हालात ठीक होने चाहिए जी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की अवामी राय भी जानना ज़रूरी है कि अवाम क्या कहती है, अवाम क्या राय रखती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हो? ठीक हो? नानी अल्लाह शुक्र। क्या काम करते हो? फिलहाल तो बेले फिरने पे। बेला काम कार है कोई नहीं? कोई काम नहीं। पहले की करते सी? सब्जी लाई रही, वो भी बंद कर दी। बंद कर दी क्यों? बचते कोई शै नहीं पई। मंडी जाइए थोड़े महंगे ने, इतने आइए थोड़े सस्ते ने। वाम कहती सानू मंडी ज़्यादा महंगी, बाहर ज़्यादा सस्ता मिलता है।
ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਜੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ वापस आ गई पाकिस्तान, ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਮਲੌਦਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ। ਆਵਾਮ ਥੋੜੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ नवाज शरीफ भी आना चाहिए, ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, वापस ਆਏ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਈ ਸੀ, ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ। कौन नहीं सस्ती? ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ। हाँ जी, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? हाँ, पेंट करते हैं? हाँ जी जी। काम चल रहा है आजकल? नहीं, 3 महीने बाद आज दिहाड़ी लगी है। 3 महीने बाद? हाँ जी, कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस किसी से उधार पकड़, किसी से पकड़। 4 महीने का किराया देना मैंने 24,000 रुपया। 24,000 रुपया देना है? हाँ जी। 4 महीने का मालिक किराया? हाँ जी। 3 महीने से दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं लगी। आज दिहाड़ी लगी है? आज दिहाड़ी लगी है। बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। छोटे हैं? हाँ जी। तो उनको दूध देना, खाना खिलाना? हाँ जी, उधार पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। उधार पे चल रहा है? हाँ जी, उधार पे चल रहा है। नहीं, मरीम नवाज वापस आई है आज। नवाज शरीफ भी आया था, 16 को आना था उन्हें, 26 को। वो आ जाए तो हो सकता हमारे मुल्क में तरक्की होनी शुरू हो। नवाज शरीफ आ जाए? हाँ जी, उसको आना चाहिए वापस? वापस आना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में कोई गरीब आदमी भूखा नहीं मरता था। रोज दिहाड़ी लगती थी। रोज दिहाड़ी लगती थी? रोज लगती थी। उसके बाद लगना बंद हो गई? उसके बाद लगना बंद हो तो गई। अभी तो उनकी बेटी आई है, अभी उसको भी आना चाहिए? हाँ, उसे आना चाहिए। आना चाहिए उसको वापस। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोग अपनी राय से आगाह कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे भाई ईरान कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं तो यार डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ। डॉक्टरों को पढ़ा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में। अरे माशाल्लाह। कैसे चल रहे हैं मुल्क के हालात? बस कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो सबके सामने ही है, लेकिन अल्लाह ताला रहम करे, हम सब की सोच को पॉजिटिव कर दे कि ये मसाइल मिलजुल के हल होने वाले हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे प्रॉब्लम तो हैं है, क्योंकि मेरा भाई तो मिलजुल के कौन, ये तो बैठने को सियासतदान तैयार नहीं है एक दूसरे के साथ। तो फिर इनको खुद तो डूबेंगे, साथ हमें भी लेके डूबेंगे। लेकिन नुकसान तो अवाम का है। अवाम का। ये लड़ते रहेंगे, भुगतती अवाम रहेगी। अवाम हमेशा ही अवाम भी भुगतती है। पानी जो है ना नीचे की तरफ जाता है, ये अवाम चारी पिसी हुई है नीचे। लोग गरीबों के साथ बस अल्लाह से ही दुआ है, लेकिन अल्लाह ताला। मरीम नवाज भी वापस आई, यहाँ से ही गई थी, वापस आ गई। मुस्लिम लीग नून का इस्तकबाल किया। वो कह रहे हैं कि हम नई एनर्जी आ गई है। इमरान खान यहाँ पे भी मौजूद है, वो भी सड़कों पर निकल आते हैं। अभी फिर कहते हैं कि मैं 2 हफ्ते बाद सड़कों पर निकल आऊँगा। अगर यही चलता रहेगा तो हालात कैसे ठीक होंगे? मेरे जो ज़िंदगी की ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि ये लोग दावत दे रहे हैं थर्ड पावर को कि भाई हम नहीं ठीक होना, कोई और ही आके हमें ठीक कर दे। और वो जो है सब खतरनाक बात कर रहे हैं। ये नहीं, खतरनाक फैक्ट चाहिए। ये दावत दे रहे हैं आपस में मिल जाए, बैठ के कोई कंप्रोमाइज़ करें, सीधे रास्ते पे आएँ। वो इनको डाकू चोर से नीचे बुलाता नहीं है, नहीं बुलाता। और जब नहीं बुलाएगा तो फिर इनकी बात कैसे बननी? क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि टेबल टॉक होगी तो हालात ठीक होंगे ना। टेबल टॉक के बगैर पब्लिक के लिए नुकसान तो है, इनके अपने लिए भी होना है, इनके आस भी कुछ नहीं आना। बाकी ये जो सीट है ना जी, ये तो भाई भाई को लड़ाती है, बहन भाई को लड़ा देती है, कत्ल करवा देती है। तो ये तो फिर मुखालिफ है एक दूसरे के लिए। मैं मतलब ठीक है, हम चाहते हैं पाकिस्तान का कुछ बने। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी बात की है जिन्होंने कहा कि हालात खुद ठीक होंगे तब तक जब आप आपस में बैठेंगे। क्या करते हो? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। काम चल रहा है? काम तो तकरीबन मैक्सिमम 6-7 माह हो गए हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं है काम? कुछ भी नहीं है, अपना खर्चा नहीं पूरा हो रहा है यार। तो गुजारा कैसे हो रहा है? तो वही तो शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं करवा रहा हूँ मैं। चलिए, तो आप इसको खुशकिस्मती समझे इस दौर में। यार खुशकिस्मती करता है, हम अपना खर्चा नहीं हमारा पूरा हो रहा। हम माशाल्लाह, आप यहीं से आप पहले देख लें, आप पिछली हुकूमत से चले जाएं
तो हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा होते थे इस टाइम आप हमारे पास देख लो, जहाँ पे हमारे पास 2000-3000 होता था ना हमारी जेब में काम करने, इस टाइम हमारे पास वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आटा लेने जाते हैं ना हम, वो आटा में कहते हैं सस्ता है, लाइनों पे लग जाते हैं, तो आटा लेने में उसमें 10 किलो का थैला है ना, बीच में 8 किलो चोकर निकलेगा और बीच में 2 किलो आटा निकलेगा, खाने के काबिल ही नहीं है। यानी वो अगर आटा सस्ता लेना है तो फिर साथ महंगा आटा भी लें, फिर मिक्स करें। हाँ जी, मिक्स करें। सस्ता भी लेने के लिए जाते हैं ना तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, वो भी किसी काम का नहीं होता, वो आप अगर आप पैसे लगाते हो ना किसी चीज़ को हम फायदा में दें, लेकिन आप उल्टा अपने ऊपर लगा लोगे तो ये हालात कैसे ठीक होंगे? मरियम नवाज आपके साथ वापस आ गई है। इन पे देखो कैसे ये ठीक करेंगे, ये नहीं ठीक कर सकते। ये कौन करेगा? अल्लाह ही कोई हुक्म दे इनको, इनके दिमागों में कोई बात पड़े, फिर ठीक होंगे। वैसे ये अगर कहे ना कि हम ठीक करेंगे, नहीं कर सकते, ये कोई भी नहीं ठीक कर सकता, कोई भी नहीं। पेट्रोल देख लो, आटा देख लो, अब खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी है, जो आदमी दिहाड़ी लगा के जिसने घर जाके खाना है उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, वो कैसे खाएगा? सही बात है। वो खुदकुशी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, बच्चों को भी खिलाना करेगा, बच्चों को भी खिलाना, हाँ, घर वालों को भी खिलाना है। आजकल के दौर में जो ना रिज़्क हलाल कमाना ना वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो इंसान समझता ना मैंने जाना है, मुझे काम लगेगा, मैं बच्चों को लिए लेके आऊँगा, ये बात झूठ है। कोई अल्लाह ने का तो वादा किया बंदों के साथ, भाई मैं आपको भूखा नहीं खिलाऊंगा, वो तो है कहीं ना कहीं किसी आ ही जाता है ना, खा के सोता है। हाँ, जिसका वादा उसने किया वो पूरा कर देता है, लेकिन हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छी बात भाई साहब ने की है कि इस दौर में रिस्क के हलाल कमाना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हमारी दुआ ही होनी चाहिए कि हम सब रिस्क के हलाल पे चलते रहे और ताकि ज़िंदगी के साथ साथ आखिरत भी संवारनी है। और लोगों से भाईजान कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं? बस मेहनत मजदूरी अपनी करते हैं। कैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के? मुल्क के हालात बहुत जो है ना महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है, लेकिन ये हालात ख़राब करने में भी जो है ना ये नियाज़ी एंड को ने जो है ना जो करके गए हैं ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। अब इनके लिए संभालना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा। मरीम नवाज़ वापस आ गई है, मरियम नवाज़ आई हैं तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ साहब को नहीं वापस आना? जी इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे और इंशाल्लाह बेहतरी होगी, हालात ठीक कर लेंगे। लेकिन ये हालात कोई एक सियासी जमात नहीं जब भी कोई मुश्किल मौका हुआ है तो मियाँ नवाज शरीफ ने ही हमेशा जो है वो मुल्क को मसाइल से निकाला है, ये तारीख हुआ है। तो अभी उनके भाई वज़ीर आज़म है, नहीं भाई वज़ीर आज़म है, लेकिन जो तोहफे में जो चीज़ मिली है वो करप्शन मिली है। आप एक भी कोई काम बता दें, 24,000 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान पे कर्ज था, तो आज 54,000 डॉलर अरब कर्ज है, तो वो किसकी वजह से है? 3.5 साल ज़्यादा है या 71 साल ज़्यादा है? उसमें काम भी हुए हैं और उसमें प्रैक्टिकली जो है ना मेगा प्रोजेक्ट भी हुए, लेकिन इन 3 सालों में कोई ईंट आप बता दें कहीं पे लगी है? कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं है। कहाँ पे हुआ है? कोई एक भी बता दे। करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। गोगी एंड को ने जो कुछ किया है वो आपके सामने है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे थे जी आप लोगों की, और अवामी राय जानना ज़रूरी है। एक तरफ वो लोग जो पंडाल के अंदर आए होते हैं वो ज़्यादातर वर्कर्स होते हैं, तो उस तरह हमने सोचा कि आप ज़रा पंडाल से बाहर निकल के शहर की गलियों में भी लोगों से जानने की कोशिश करें कि हालात किस तरफ चल रहे हैं, हालात कैसे जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि मरीम नवाज़ के वापस आने से हालात बेहतर होंगे, हालात किस तरफ जाएंगे। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई है? हाँ जी। कितनी? बहुत ज़्यादा। हालात किस तरह गुजारा हो रहा है घर का? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हो, कैसा गुजारा हो रहा है? बस क्या महंगाई बहुत है, क्या करें। कितनी को महंगाई है? महंगाई नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ ना कितनी है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा, गुजारा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये हालात ठीक कैसे होंगे? वो हुकूमत वाला कोई सही आएगा तो सही होंगे ना। ये सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, ये कोई भी ठीक नहीं, कोई भी नहीं ठीक है। लब्बैक या रसूलल्लाह, बस वो आएंगे तो ठीक। हाँ इंशाल्लाह। वो सियासी मैदान में अगर हुकूमत संभालेंगे इंशाल्लाह तो ठीक कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इनका मौक़िफ़ है। और लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है। क्या करते हैं आप?
मिस्त्री शाह में बिजनेस करते हैं स्क्रैप का। बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस बहुत टफ ही है बिल्कुल, टफ ही है बिल्कुल इस टाइम तो नहीं है काम, नहीं है, क्रैश है बिल्कुल। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा कारोबारी बंदे का तो हो जाता है, जो सैलरी मैन है उसका नहीं होगा। उसका नहीं हो जाता। उसका नहीं होता। तो ये हालात किस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? इस हुकूमत में तो और भी बिगड़ेंगे, और भी बिगड़ेंगे बिल्कुल। ये पीडीएम की हुकूमत में बिल्कुल इस तरह ही है। अब तो मरीम नवाज भी आ गई है, वो कह रही है कि हम हालात ठीक कर लेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं फिर सड़कों पे आ जाऊंगा। वो उसके पास कोई यही चलता रहेगा बोलने के लिए है ही नहीं कोई उसके पास। क्या बोलेगी वो? कोई नजरिया होता है, कोई बात होती है, क्या बोलेगी वो? कुछ भी नहीं बोलेगी। कुछ भी नहीं बोलेगी। तो खान साहब क्या करेंगे? खान साहब के टाइम में ये लोग कह रहे थे कि महंगाई है, ये फलाना है वो। अब तो कैसा गुजारा हो रहा है आपका? गुजारा तो आजकल क्या है, महंगाई है, उसमें क्या गुजारा है? मुश्किल है हालात, बहुत मुश्किल है। थोड़ा आगे है, गाहक नहीं आ रहा, बिल्कुल रेट पूछ के वापस चला जाता है। बस गाहक रेट पूछता है चला जाता है। वो चीज़ें इतनी महंगी हैं तो खरीदेगा क्या? डबल होगी कीमत, डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा होगी। मुश्किल है गुजारा, बहुत मुश्किल है जी गुजारा। यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों का मिला जुला रुझान है यहाँ पे। मरीम नवाज़ वापस आई हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ किया है, दोबारा से पार्टी को अपलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोग मुश्किल हालात में। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। क्या करते हैं आप? सर मजदूरी करी दी है। मजदूरी लग रही आजकल? बहुत मुश्किल है, बहुत तंग होए पे मैं। गुजारा किस तरह हो रहा है? गुजारा ये जलील होने वाला हिसाब है, भुखे मरन वाला हिसाब है। आटा मिल जाता है? आटा वो भी लाइना च लग के कदे मिलता कभी नहीं मिलता। 160-65 रुपए का किलो लैके। मुर्गी इतनी महंगी हो गई है। मुर्गी नहीं तो 600 रुपए तो हूँ 550 रुपए तक आ गई है। किस तरह खा किस तरह रहे हो? कितने बच्चे थे? बच्चे मेरे माशाल्लाह 7 ने। माशाल्लाह 7 बच्चे, 7 बच्चों को खवाना भी है। बहुत मुश्किल होया जी सर, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होया पे। कौन करेगा ठीक इलाज? यकीन करो आप शाम का टाइम है, रो के दिहाड़ी नगाई दी है। वक्त यहो जिहा जा रहा साढ़े ते भी रोटी लभनी खानी मुश्किल हो गई है। पहले लोग खास तौर पे थोड़े पैसे साइड से कर लेंदे सी, अगे खुशी कमी से कम आ जाएंगे। अगे होंदा सी भी दिहाड़ी चो कमाई दी ही, कोई अद्धे पैसे लग जाते ही, कोई 2-4 अद्धे भी ना ला लो, कोई 200-400 रुपया बच जाता ही, वो साइड से कर लईदा ही। वो कदों वक्त यहो जिहा आ जाता किते आना पै जाता ही, उथों कढ़ के अपना वक्त कढ़ लईदा ही। हुण नहीं, हुण मैं कहना घर का वक्त पूरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, घर का वक्त नहीं पूरा होंदे। इतने बुरे हालात बहुत ज़्यादा ही हो रहे। किस तरह ठीक होंगे? सियासतदान तो आपस में बह नहीं रहे, गल कर नहीं रहे। ये अपना ढिड भरन दे ने सारे, अपने ढिड सारे भरन दे ने। विच इमरान खान विच दूजे सारे किन्ने भी रले मिले आप ही एक मेक होए पे ने। भुखे आवाम नूं मारन दे ने। आवाम का कोई ख्याल नहीं करता। आवाम का कोई मासा ख्याल ही कोई नहीं है। मरीम नवाज वापस आए ने, कह रहे थे मैं आवाम वास्ते बोलांगी। आवाम वास्ते कुछ भी नहीं बोलते, बस वो गल सुना जाते ने, बोलते कोई नहीं। होंदा कुछ नहीं। हाँ जी, कुछ नहीं होंदा। ठीक है, शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने जी। आप आम शहरियों की और आम शहरियों की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। बंद करते हैं, पेट्रोल बड़ा महंगा है। मैं लेट हो रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, फिर आप निकले। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की और अवामी राय। हम आपको सुनवा रहे हैं कि अवाम क्या कहती है, अवाम क्या राय रखती है और मौजूदा सूरत हाल में। ये इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और पीडीएम की हुकूमत यही कह के बरसर इक़्तिदार आए थे कि हम हालात ठीक कर लेंगे, महंगाई कम कर लेंगे और महंगाई कम करेंगे, आम आदमी को रिलीफ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है, मज़ीद बढ़ गई है। लोग परेशान हैं। इसहाक डार साहब को लाया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया, वज़ीर ख़जाना बनाया गया इसहाक डार साहब को, और उन्होंने दावा किया कि मैं डॉलर कंट्रोल कर लूँगा, चीज़ें बेहतर कर लूँगा, मैं माहिर हूँ इस काम का। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर को अब कंट्रोल नहीं किया जा रहा। डॉलर की भी उड़ान ऊंची उड़ती जा रही है और रुपया जो है मुसलसल गिरता जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी एक रोज़ में 25 रुपये नहीं गिरा रुपया डॉलर के मुकाबले में, वो भी पाकिस्तान में हो गया। हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं। मरीम नवाज़ वापस पहुँची है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया है, चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है कि वो पार्टी को दोबारा से मुतहरिक करेंगी। मुस्लिम लीग नवाज़ से कैंप्स में एक प्रॉब्लम ये था कि समझ नहीं आ रही थी कि पार्टी लीड किसने करना है। कभी खबरें आती हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के आपस में
में इख्तलाफात की फिर खबर आती है कि दोनों एक हैं, दोनों भाई इकट्ठे साथ चल रहे हैं। लेकिन ये मसाइल चलते रहते हैं। कभी खबर आती है कि हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ के दरमियान इख्तलाफात हैं। अब खबरें आ रही है कि मरीम नवाज़ पंजाब की सियासत को लीड करेंगी, मरकज़ को भी लीड करेंगे, लेकिन पहले पंजाब फोकस रखेंगे। हालात साबित करेंगे कि किस तरफ जाते हैं। इस वक्त परेशान को दमाम है और आवाम को रैलियों जलसों जुलूसों की बजाय रिलीफ चाहिए, जिसकी तरफ वो देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज प्रोग्राम में सुल्तान चौके दीजिएगा। अल्लाह ने